और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की अगर बात की जाए तो यह एक्सप्रेसवे गाजीपुर से शुरू होकर लखनऊ तक का सफर केवल 4 से 4.5 घंटे में पूरा कर देगा। इसके बाद लखनऊ से आगरा का सफर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के जरिए पूरा होगा। यहीं से यमुना एक्सप्रेसवे पर चलकर सीधे नोएडा दिल्ली तक पहुंचा जा सकेगा। एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर की स्पीड पर वाहन चल सकेंगे। इस एक्सप्रेसवे पर 18 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 7 दीर्घ सेतु, 104 लघु सेतु, 13 इंटरचेंज, 5 रैंप प्लाजा, 271 अंडर पासेस और 525 पुलियों का निर्माण कराया गया है। महत्वाकांक्षी योजना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ के चांदसराय गांव से शुरू होगा, जो गाजीपुर में NH 31 पर स्थित हैदरिया गांव पर खत्म होगा। ये गांव यूपी बिहार बॉर्डर से 18 किलोमीटर पहले पड़ता है। – 2018 में अक्टूबर में इसका काम शुरू हुआ था और 3 साल में इसे पूरा कर लिया गया। और एयर शो से पहले उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल इलाका उस वक्त एक बड़े मौके का गवाह बना जब प्रधानमंत्री ने भारतीय वायुसेना के C-130J हरकुलिस विमान, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, विमान से नवनिर्मित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड किया। 6 लेन के 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इसी हिस्से पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भारतीय वायुसेना का विमान उतरा था। यह ऐतिहासिक पल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित करने के इस मौके का भी गवाह बना है। दरअसल वायुसेना पिछले कुछ वक्त से लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में नेशनल हाईवे पर इस तरह के एयर स्ट्रिप बनाने पर फोकस कर रही है। इस प्रकार की इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का तैयार होना ये सिद्ध कर देता है कि भारत अपनी एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए सदैव तत्पर है और किसी भी चुनौती का सामना करने की भारत के अंदर कुव्वत है। ये संदेश भी स्पष्ट रूप से दे दिया गया है। और केवल युद्ध की बात नहीं, बल्कि यदि प्राकृतिक आपदा भी अगर हो और आम लोगों को राहत पहुंचाने की आवश्यकता हो, तब भी ये स्ट्रिप और ये हेलीपैड बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेंगे। इससे पहले नवंबर 2016 में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों को उतारा गया था, जबकि साल 2015 में पहले यमुना एक्सप्रेसवे पर दिल्ली के नजदीक विराज 2000 की लैंडिंग हुई थी। वहीं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ही 2017 में C-130J सुपर हरक्यूलिस की लैंडिंग के साथ गरुड़ कमांडो ने मॉक ड्रिल भी की थी। भारतीय वायुसेना का C-130J हरक्यूलिस विमान और हाल ही में इस एयर स्ट्रिप पर सुखोई और जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों ने टच एंड गो का रिहर्सल भी किया था। इसके अलावा मिराज और हरकुलिस जैसे बड़े विमान भी एयर स्ट्रिप पर उतर सकेंगे। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए अब जनता के लिए सफर बेहद आसान, आरामदेह और कम वक्त में हो जाएगा। अब आने वाले समय में एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे व बलिया लिंक एक्सप्रेसवे भी यूपी में बनकर तैयार हो रहे हैं।
और सबसे बड़ा गंगा एक्सप्रेसवे जैसी परियोजना 2024 तक पूरी होने की तैयारी भी चल रही है। आपकी स्क्रीन पर C-130J हरक्यूलिस विमान प्रधानमंत्री सहित विशिष्ट गणों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए तैयार खड़ा है। इसी विमान के जरिए प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड किया था और वो एक ऐतिहासिक पल था जब प्रधानमंत्री को लेकर वायुसेना का विमान उतरा था। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 130 हरक्यूलिस विमान लोगों के आकर्षण का भी केंद्र बना हुआ है। प्रधानमंत्री को लेने के लिए उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए हरक्यूलिस विमान तैयार। भारतीय वायुसेना का बड़ा मालवाहक विमान C-130J हरक्यूलिस। और दर्शकों को एक बार फिर बता दें, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसका उद्घाटन अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और इसी विमान से प्रधानमंत्री ने नवनिर्मित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड भी किया था। और आपकी तस्वीरों पर यह सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके गंतव्य तक और अन्य विशिष्ट जनों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए C-130J हरक्यूलिस विमान तैयार खड़ा है।
और अब से थोड़ी देर पहले इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और 6 लेन के 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इसी हिस्से पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भारतीय वायुसेना का विमान उतरा था। और इससे पहले एयरफोर्स के विमानों का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयर शो का भी आयोजन किया गया था। एयर शो के दौरान फाइटर जेट्स को एक्सप्रेसवे पर टचडाउन करते हुए सभी ने देखा। इस एयर शो में भारत की सामरिक शक्ति का भी प्रदर्शन हुआ। एयर शो में सुखोई और मिराज विमानों की कलाबाजियां भी आपने देखी। एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर में हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। जिले से गुजरने वाले एक्सप्रेसवे के 3.2 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में भारतीय वायुसेना के विमान को उतारने के लिए हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। इस हवाई पट्टी पर वायुसेना के विमानों की आपात लैंडिंग होगी और इसी हवाई पट्टी पर जो आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर मौजूद है C-130J हरक्यूलिस परिवहन विमान। और इनके अलावा सेना के आधुनिक विमान भी यहां पर उतरेंगे और उड़ान भर सकेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय वायुसेना के C-130J हरक्यूलिस इसी विमान से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हवाई अड्डे पर उतरे थे। हवाई पट्टी पर उतरे थे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई पट्टी पर प्रधानमंत्री की अगवानी की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजधानी लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ने वाले 341 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इसका निर्माण 22,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया गया है।
इससे पहले इंडियन एयरफोर्स के विमानों का यहाँ एयर शो हुआ। फाइटर एयरक्राफ्ट से सुखोई, जगुआर और मिराज विमानों ने फ्लाई पास्ट भी किया। एयर शो के दौरान इसी इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर फाइटर जेट मिराज 2000 ने टचडाउन की शुरुआत की थी। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130I विमान से इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो और स्पेशल फोर्स के कमांडोज आप देख रहे हैं कंट्री ऑफ इंडिया।